अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू देहात से यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे 2 kg जो है मेन ब्रीडर्स के केजीज़ हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह भी मैंने इनकी थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी है। मिट्टी वगैरह मैंने खुदाई की है ताकि ये खुश रहें। इन दिनों काफ़ी गर्मी पड़ी है, तो अभी मौसम बेहतर है। आज तो बहुत अच्छा मौसम था क्योंकि बारिश हुई है, तो ये माशाल्लाह अभी भी मौसम ठंडा ठंडा सा है। तो ये जो केजीज़ हमारे बने हुए हैं ना, बेसिकली तो हमने ये केजीज़ बनाए थे ब्रीडर्स के लिए कि इधर हमारे सारे ब्रीडर्स होंगे, लेकिन क्योंकि अभी वो सारे ब्रीडर्स अभी तक रेडी नहीं हुए, कुछ रेडी हुए हैं, तो वो सारे आपको दिखाता हूँ। केज नंबर 1 से लेके केज नंबर 10 तक इंशाल्लाह सारा आपको दिखाता हूँ। पहले हम केज नंबर 1 में जाते हैं। केज नंबर 1 में जो चीज़ें हैं उनकी भी थोड़ी जो डिटेल्स हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें, पहले तो सबसे पहले ये जो केज है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारा ट्रियो सेट रेडियो है ब्लू, जिसमें ये है कि ये मेल है तकरीबन 10 से 11 महीने का। इसकी जो दिन की वीडियोस हैं वो भी मेरे चैनल पे शायद मैं अपलोड कर दूँ तब तक। ये एक साथ ये फीमेल है, ये थोड़ी डरी रहती है और कुछ भी नहीं है, और ये देखें ये फीमेल है। तो ये जी केज नंबर 1 में ब्लू हमारा सेट रेडी हो गया माशाल्लाह। तो इनके जब अंडे आएंगे तो अब पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इनके जो अंडे आएंगे वो सेपरेट रख के हैच करवाएंगे हम, क्योंकि ब्लू का काफ़ी दोस्त जो है वो पूछते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं। तो पहले तो प्रोडक्शन ब्लू की कम थी, तो इंशाल्लाह होपफुली इस सेट के बाद जो है प्रोडक्शन ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं केज नंबर 2 में क्या चीज़ें हैं। अच्छा, साथ में आपको बताता चलूँ कि बल्कि अगले केज में बताता हूँ, अगले केज में चलते हैं, वहाँ बताता हूँ आपको। केज नंबर 2 में हम आ गए। यहाँ पे हमारा एक ब्लैक सेट माशाल्लाह रेडी हुआ है, और ये अभी ब्रीड नहीं किया इसने, मैंने क्रेट भी नहीं रखे हुए। तो ये जो है जी माशाल्लाह केज में इसमें ये है कि वेंटिलेशन है, डबल जाली लगी हुई है, एक इस तरफ एक दरमियान में थोड़ी खला है, तो उसके बाद अगली जाली उधर लगी हुई है ताकि मुर्गे आपस में लड़ ना सकें। वैसे ये खुले रहते हैं सारे, तो लड़ते तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ब्रीडर्स बड़े जो कि आपस में लड़ पड़ते हैं, इसलिए हमने एहतियातन ये काम किया है। डबल होल्डर लगा हुआ है, इन केस अगर आपको छोटी लाइट चाहिए या मॉस्किटो किलर चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। वायरिंग हमने ओपन ही कराई है क्योंकि पीछे दीवार काफ़ी मजबूत थी, तो हमने फिर वो जरी वगैरह लगा के तो इस तरह नहीं काम करवाया। ओपन है, ओपन वायरिंग में ये ट्रेस हो जाती हैं चीज़ें। मट्टी हमने जो ये टिंकी होते हैं, भूसा होता है, वो मिक्स करके मिट्टी लगाई है, तो इस दफ़ा मिट्टी नहीं गिरी। होता यह है कि जब आप पानी का प्रेशर इस पर मारते हैं ना ज़्यादा, तो मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्प्रे मशीन होती है ना, उससे फिर ये मिट्टी जो है गीली कर देता हूँ। लेकिन आज भी की है मैंने, और ये देखें माशाल्लाह अभी बिल्कुल सही हैं, खुश हैं, कोई परिंदा मुंह खोल के सांस नहीं ले रहा। एक और बात जो है वो आपको बतानी थी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई, वो भी अगले केज में चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। अगले केज में हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट है ना, ये हमारे पास सेट है, इसको बोलते हैं, अंडा भी आया हुआ है। अच्छा, ये है क्रॉस शामू सेट, ट्रियो सेट है क्रॉस शामू सेट। क्रॉस शामू यानी पाकिस्तानी असील के साथ जो जापानी मुर्गी है उसका क्रॉस है, जर्मन जापानी मुर्गियों का क्रॉस है। तो ये मुर्गे की थोड़ी सी कलगी का मसला बना था, तो हमने इसकी सर्जरी करके वो थोड़ी कलगी ठीक की थी। थोड़ा सा खूबसूरती में तो इसकी कमी हो गई है, लेकिन यह है कि मुर्गा सेफ है क्योंकि इसकी कलगी इसकी नज़र ख़त्म कर देती है। वो इतनी बड़ी थी कि वो इसके ऊपर गिर गई थी, इसकी दोनों आँखों पे। तो मीटर तो पीछे ख़राब हुआ, टेम्परेचर वाला, वो सेल चेंज करने वाले। इधर भी देखें 2 होल्डर लगे हुए हैं। इसकी जो केज की जो चौड़ाई है तकरीबन 4.5 फीट, 4 4.5 इसकी इसी तरह गहराई है, और ऊंचाई भी लगभग इतनी है। हमने जो पक्की ईंटें सीमेंट मसाला उसके साथ ही ये इसकी चिनाई की थी, और ऊपर डबल जो है हमारे पास लगे हुए हैं इसके जो 3 जो है हमारे पड़ियाँ डाली थी। तो ये जो इस तरह नीचे मट्टी का लेप लगा हुआ है, जो ज़मीन है ना, फिर उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का बूरा डाला है। एक दोस्त कह रहे थे कि यार इनको मारना है,
मैं उसका क्या अब इसको जवाब दूं। देखें, बात यह है कि यहाँ एक तो नीचे मिट्टी है, दूसरी बात यह है कि बूरा इसलिए डालते हैं कि ये बूरा मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा है, खुश कर देता है इनके ड्रॉपिंग्स को, तो बूरा ज़बरदस्त है। अब जहाँ ना गर्मी की बात है, तो एक तो सर्कुलेशन मैंने आपको बताया ना, क्रॉस सर्कुलेशन है पूरे केजीज़ में। हालांकि ये हमने छोटे बनवाए थे, हमें बड़े बनवाने चाहिए थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो केजीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बड़ा फिर भी ये है कि परिंदे सारा दिन सही रहते हैं, कोई मसला नहीं। बूरा इसलिए डालते हैं कि मिट्टी में इनको खोलते हैं बाहर, तो इसलिए मिट्टी नहीं डालते कि फिर धूल हो जाती है, धूल की वजह से फिर इनको रेशा, आँखों में मसले, वो चीज़ें, लेकिन ये खुश रहते हैं इसमें। ये हो गया जी हमारा केज नंबर 3। केज नंबर 4 में आ जाते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पास ये चीना पेड़ माशाल्लाह तैयार हुआ है, और मुर्गी अंडे दे रही है, और ये बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह हैवी मुर्गा है, और इनके अंडे जनाब आ रहे हैं। इस टाइम इन्होंने, हम दाना एक ही टाइम डालते हैं, मिक्स दाल दाना हमने डाला होता है, और शाम के टाइम हम बिल्कुल नहीं दाना डालते, इन्हें पता है कि हमने खा के ही अपने केजीज़ में जाना है। तो ये वाला माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं मुर्गी के, लेकिन ये है कि अभी अंडे इसके छोटे हैं, जैसे जैसे ये मुर्गी बड़ी होगी तो इंशाल्लाह इसके बड़े ज़बरदस्त अंडे आने हैं। मुर्गा माशाल्लाह ये है कि पूरी जान में है, और बड़ा खूबसूरत पीस ये तैयार हुआ है इस दफ़ा, तो इंशाल्लाह इसके भी आने वाले वक्त में बच्चे आएंगे, और अंडे वगैरह तो मैं इसके कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी अंडे छोटे हैं, हो सकता है इस क्लच में बैच में ना रखें, अगले में रखें। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह 2 होल्डर्स लगे हैं, एक इस्तेमाल हो रहा है। ये मैंने कोई हीट बल्ब वगैरह नहीं लगाया हुआ, सिंपल एक LED बल्ब है जो कि तकरीबन 5 वाट का है, और ये जो है रोशनी के लिए लगाया हुआ है। शाम को तो हम लाइट्स बंद कर देते हैं, जैसे ही हमारा ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा तो हम क्या करेंगे कि लाइट्स को हम ऑन किया करेंगे तकरीबन 14 से 16 घंटे, ताकि हमारा जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में एग्स वगैरह सही आएँ। ये हो गया जी हमारा केज नंबर 4। केज नंबर 5 में हमारे पास माशाल्लाह ये शामू हैं, और बड़े ज़बरदस्त वाइट शामू हैं। इसमें एक मेल है, ये फीमेल है, और ये जो है चीनी मुर्गी आप अक्सर देखते हैं उसका बच्चा है, और ये मुझे फ़िलहाल तो फीमेल ही लग रही है, लेकिन सम टाइम आप शामू में भी गलती कर देते हैं, समझ नहीं आती कि मेल है या फीमेल है। तो ये तीनों, अभी ये केजेस हमने चूज़ों के लिए ऐसे बनाए थे, शुरू में हमने ये बांस का एक पीस लगाया था, तो सिर्फ इस केज में लगा हुआ है, बाकी केजेस में से निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास मुर्गे बड़े हो गए थे, तो मतलब जो ब्रीडर्स की वजह से ना कि फिर वो इनमें जो है इनको नीचे से गुजरना पड़ता था और टांगों को भी लगता था। तो इसी तरह इसमें भी 2 होल्डर्स हैं, और मिट्टी लगी हुई है। मिट्टी अगर आप ठंडी कर देते हैं, वैसे भी देखें गर्मियाँ मई जून जुलाई गुजर रहा है, तो उस तरह की गर्मी इन केजीज़ में नहीं होती। एक तो हवा के गुज़र की वजह से, दूसरा ये जो मिट्टी लगाई हुई है ना इस वजह से। तो ये भी माशाल्लाह तीनों, इनको भी शाम को हम खोलते हैं, तो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये भी। ये था जी हमारा केज नंबर 5। अब आ जाते हैं जी हम केज नंबर 6 में। केज नंबर 6 में 2 मेल हैं, और एक जो भी आपको डॉटेड वाला बड़ा मुर्गा दिखाया है उसी तरह का ये मुर्गा बनेगा, बल्कि उससे बहुत अच्छा बनेगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना इसकी खूबसूरती बड़ी है, इसके पर बड़े ज़बरदस्त शाइन करते हैं, ख़ास करके धूप में। आप देखें ना इन दोनों के, इसके ब्लू आते हैं कलर्स, और इसके जो है मल्टीपल कलर्स आते हैं। तो ये दोनों गट्ठे हैं, इनके साथ फिल वक्त कोई मुर्गी नहीं है, दोनों मुर्गी हैं। और ये जो है अगर किसी भी दोस्त को पसंद आ गए तो ये जा सकते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त पीस हैं। और मज़े की बात ये है कि जैसा ये मुर्गा है, ये डॉटेड वाला, सेम ऐसी मुर्गी हमारे पास है, लेकिन वो असील वाले एरिया में रखी हुई है, क्योंकि इधर जगह जो है वो फुल इस्तेमाल हो रही थी शामू फार्म में, तो इसलिए हमने इनको जो है वो इधर रखा हुआ। ये जम मार के ऊपर वाले केज में खुद आ जाते हैं शाम को, और माशाल्लाह बड़े एक्टिव, हेल्दी और हैवी पीस हैं। इनको उठाएं तो माशाल्लाह अच्छा खासा इनका वेट है। तो अभी ये छोटे हैं, तकरीबन 4.5-5 महीने के हैं। तो ये है जी हमारा केज नंबर 6। केज नंबर 7 में बहुत हैवी माशाल्लाह मुर्गा, तकरीबन 7 महीने का हो गया,
और बड़ा आउट क्लास पीस है ये वाला। ये इसको लाखा बोलते हैं, ब्लू लाखा। तो ब्लू इसके कलर्स हैं और इसमें लाखे कलर्स हैं। और काफ़ी दोस्त इसके बारे में मुझसे पूछ भी रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको पसंद बहुत आया है। और इसकी वीडियो भी मैंने टिकटॉक पे लगाई हुई है। अगर आपने टिकटॉक को भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। देहात से लिखेंगे। हमारा फ़िल वक्त जो मेन है वो यूट्यूब और इस पे टिकटॉक और यूट्यूब पे ही वीडियोस आ रही हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बाकी चैनल्स पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। तो ऊपर वाले ये केजीज़ हैं, इनमें भी उसी तरह होल्डर्स लगे और कंट्रोल इनके हर जो बल्ब लगा हुआ है उसका अलग अलग कंट्रोलर है, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं अलग बटन से। लेकिन अगर आपने सारे केजीज़ को कंट्रोल करना है तो उसका भी एक बटन है जिसको ऑफ ऑन करेंगे तो सारे बल्ब वगैरह ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पीस है। और इसके साथ की ब्लू मुर्गी हमारे पास है, लेकिन वो एक मेल है, वो इन केजीज़ में नहीं है। वो भी इस तरह की हाइट अभी कर उसके साथ है अभी। तो अभी इसको ब्रीडिंग वगैरह पे नहीं लगाया, लेकिन अगर कोई दोस्त इसको ब्रीडिंग पे लगाना चाहता है तो मेरे ख्याल में ये कम अज़ कम 1-2 महीने में बहुत क्लास का ब्रीडर बनेगा। तो अब आ जाते हैं जी हम केज नंबर 8 में। बड़े ज़बरदस्त इसमें चूज़े हैं माशाल्लाह। ये आपका दिल खुश होगा देख के। ये देखें, इसमें वाइट चूज़े हैं और वाइट शामू हैं। अच्छा, जो हमारे पास चीना मुर्गा, जो हमारे अब दोस्त हैं जो हमें फॉलो करते हैं, उनको पता होगा चीना मुर्गा एक ही है हमारे पास। उसके बच्चे भी हैं वाइट जापानी शामू के साथ। तो उनके वो जो बच्चे हैं उनके सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा निशान आया है हल्का सा, बाकी जो हैं वो सारे वाइट हैं। इसी तरह जो प्योर शामू में हैं हमारे पास वो बिल्कुल वाइट हैं, उनमें किसी किस्म का कोई दूसरा कलर नहीं है। और जो इनकी जो टांगे हैं वो पीले कलर में ही हैं, येलो में हैं, जो शामू के बच्चे हैं, जो जापानी शामू के। और हीरा के जो बच्चे हैं हमारे पास, वो हमारे पास वाइट नोक नली में हैं, जो प्योर हीरा की। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन वो दूसरे सील फॉर्म में हैं। और अभी हमारे पास हीरा के बच्चे हैं भी बहुत कम हैं। तो ये जो है ये इनको सुबह के दाना वगैरह एक ही टाइम फीड डाल रही हैं। और काफ़ी चूज़ों ने खाया हुआ है, लेकिन कुछ चूज़े हैं उन्होंने कम खाया हुआ है, क्योंकि मैं बड़ी नॉर्मल सी फीड डालता हूँ, ज़्यादा फीड नहीं डालता, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हो गया जी हमारा केज नंबर 8। केज नंबर 9 में बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह चूज़े हैं। केज नंबर 9 को आप देखें तो इसमें हमारे पास जो चीना मुर्गा है जनरेशन 2, मैंने दिन को भी बताया वीडियो में, मुर्गा माशाल्लाह बिल्कुल शामू पे 100% जैसे जापानी शामू होता है वैसे लग रहा है। और साथ जो है बड़ी ज़बरदस्त जो चीनी मुर्गी है उस तरह का ये बच्चा है। कुछ इसमें एक जोड़ा बड़ा है वो ब्लैक शामू का है, एक ये असील का पीस है, क्योंकि हम जो है जो भी अंडे रखते हैं तो उसमें कुछ असील के अच्छे जो हमारे पास ब्रीडर्स हैं उनके भी रख देते हैं, क्योंकि फिर मशीनें की दफान करनी होती है। तो ये भी चूज़े सारे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ में हैं। और ये हल्का सा थोड़ा सा ये ब्लू शामू का जो ये फीमेल है ये थोड़ा सा अभी नीचे रह गया ग्रोथ में, तो ये इसको मैं अलग करूँगा। साथ वो एक पीछे ब्लैक है, उन दोनों को इनको ब्रूडर में ले जाऊँगा, क्योंकि ब्रूडर में 2 चूज़े मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये भी बराबर ग्रोथ कर देंगे। तो इस तरह भी हम करते हैं कि जब भी हमें लगता है कि ये छोटे रह गए तो हम उनको जो है वो ब्रूडर्स वगैरह में अलग करके उनको दाना वगैरह डालते हैं, तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं जी लास्ट केज हमारा जो है, ये टोटल हमारे 10 केजीज़ हैं। इस केजीज़ में आपको इन केजीज़ में आपको यही मिलेंगे। और ये देखें माशाल्लाह ये क्या क्लास बैच है माशाल्लाह। इसमें शामू ज़बरदस्त चूज़े हैं, छोटे चूज़े हैं, 2.5 से 3 हफ्ते के चूज़े हैं तकरीबन। और बड़ी अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। और ग्रोथ का क्रेडिट जाता है इस मुर्गी को। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी है ब्रूडर में, तो हमने रखना ही छोड़ दिया जब से हमें पता चला ना मुर्गियाँ जो हैं हमारी, वो जो चूज़ों को पालती हैं ना, वो नहीं ब्रूडर में आप केयर कर सकते। ये पहली तो बात है कि मुर्गी अभी ऊपर है, आस्ता आस्ता मुर्गी को नीचे लेके जाएंगे तो मुर्गी बड़ा ज़बरदस्त इनको ट्रेन करती है। और मैं अभी भी वीडियो में बताना चाह रहा था आपको कि इसमें 2 चूज़े ऐसे हैं जो ब्लैक चूज़े हैं
और टांगे भी उनकी ब्लैक हैं। फर्स्ट टाइम वो हमारे फार्म में ये ब्रीड निकली है और समझ नहीं आया कि ये कैसे ब्रीड आ गया है। बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्लास चूज़े हैं। वो जो मैं अब दिन वाली वीडियो लगाऊंगा ना उसमें आप देखिएगा ज़रूर। तो ये चूज़े भी जनाब इसमें से दोस्तों को जो पसंद आए तो वो भी जनाब हाजिर हैं। ये चूज़े बड़े बड़े प्यारे चूज़े हैं इसमें, और अभी तो खैर ये ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखें मुर्गी के ऊपर कैसे ये चला गया चूज़ा। तो आज की एपिसोड इतनी ही। थोड़ा सा केज का आपको थोड़ा सा बाहर से व्यू दिखाता हूँ। दिन के टाइम असल में जो अभी हमने लाइट्स का इतना काम भी फार्म में करवाया नहीं है, तो ये बेसिकली जी आपका ये देखिए ये व्यू है। प्लांट्स भी लगे हुए हैं और ये इस वक्त बाकी अंधेरा है, सिर्फ दो छोटी छोटी लाइट्स आने इस वजह से नहीं इतना पता चल रहा। और यहाँ पे हमारे जो दो ब्रीडर्स के केजेस हैं बड़े, तो कुछ और भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आना स्पेशल रिक्वेस्ट ये बनाया है, तो उम्मीद है कि जिन दोस्त ने ये बोला है उनको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देहात से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है जो कि कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें हम जो डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं जो कि हमारी दस्तयाब होती हैं कोई भी लेने के लिए। अगर किसी ने लेनी है तो वो भी वहाँ पे आप उस चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उनकी प्राइस वगैरह भी पता चल जाएगी। तो ये था जी हमारा देहात से का नाइट टूर, जिसमें मैंने आपको अपने केजेस दिखाए हैं। उसके अलावा ये है कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031354389111। थैंक यू।